अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ वाइट बिरयानी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बीफ से बनाई है मैंने। आप मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी, दाना दाना बनेगी। और मैंने बहुत आसान स्टेप के साथ इसे बनाया है और बहुत ही मज़े की बनी है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये ज़बरदस्त से दाना दाना खिले खिले वाइट बिरयानी वाले चावल हमने कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन। आप कोई भी देगची पतीला ले सकते हैं और उसमें हमने 1 किलो बीफ शामिल कर देना है। आपके पास मटन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1 कप इसमें फ्राई की हुई प्याज डालनी है और 1 कप हमने इसके साथ दही डालना है। अब इसके साथ जो मसाले हमने डालने हैं, आप इस बात का ख्याल रखिए मसाले के इसमें हमने कोई ऐसा मसाला नहीं डालना जिसका कलर रेड हो या फिर येलो हो, लाल हो, जो भी हो वो हमने इसमें ऐड नहीं करना। तो पिसी हुई हरी मिर्च हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें मसाला शामिल कर देना है, वाइट बिरयानी मसाला। अगर आप इसमें वाइट बिरयानी मसाला नहीं डालना चाहते तो इसका तरीका यही है कि आप इसके लिए घर में मसाला बनाने। इसमें सिर्फ आपने 1 टुकड़ा जायफल का, जवेत्री का, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ में 1 चम्मच चिकन पाउडर और 1 चम्मच जिंजर पाउडर डाल के हमने इसे मिक्स कर देना है। और साथ में हमने इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल डाल देना है और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देना है। और 1/4 कप इसमें सिरका हमने ऐड किया है और अब हम इसे ढक के रखेंगे। आधे घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट कर देना है। और मैरिनेट करने के साथ ही हमने इसमें लेमन भी डालने हैं। 2 अदद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अच्छी तरह निचोड़ के हमने इसमें 2 नींबू डालने हैं और इसे मिक्स करके हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे बाद हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, हमने इसे उठाना है और चूल्हे पे रखना है। बस सिंपल से इसका तरीका है। और अब हम चलते हैं चावल उबालने के लिए। चावल उबालने के लिए हमने देखिए काली मिर्च, लौंग, 1 बड़ी इलायची पानी में डाल के उबाल लिया है और साथ में नमक डाल के। और अब हम इसमें 1 किलो बासमती राइस ऐड करेंगे जो पहले से हमने धो के रखे हुए हैं, 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। और इसके साथ ही हमने इसमें पुदीना शामिल कर देना है, 10 से 12 अदद पत्तियाँ लेके। और अब देखिए बीफ हमने चूल्हे पर रख दिया है और अब हमने इसे फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है? इतना फ्राई करना है कि इसमें से इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला बिल्कुल फ्राई हो जाए। और साथ में हम इसमें 5 से 6 अदद हरी इलायची डाल के इसे पका लेंगे। और देखिए 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतार देते हैं और इसे एक साइड पे रख देते हैं। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसे पकाना है। ये देखिए एक दाना आप देख लीजिएगा, ये देखिए ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। ये देखिए बस इतना सा चाहिए था। अब हम इसे पानी हमने निकाल लेना है और अब हम इसकी तह लगाएंगे। मैं प्रेशर कुकर में इसकी तह लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे यही बड़ा बर्तन है। तो 1 प्लेट से 1.5 प्लेट हम चावल डालेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें तह लगा देनी है जो हमने बीफ पकाया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे डाल देना है। और आप देख ही सकते हैं हमारे मसाले का कलर बिल्कुल वाइट है, इसमें ना येलो कलर है और ना ही इसमें कोई रेड कलर है, ना ही इसके ऊपर हमने कोई फूड कलर डालना है। बस ऊपर से हमने थोड़ा सा रखे गुलाब, और अगर खेवड़ा एसेंस है तो थोड़ा सा आप डाल दें। और इसके बाद हम इसे दम पे रखेंगे। तो चावल सारे हमने इसमें शामिल कर दिए और अब हम इसे ढक के दम पे लगा देंगे। और इसके ऊपर आप कोई ढक्कन वगैरह रख दें, कपड़ा लपेट के, कोई फॉइल वगैरह रख दें, जो भी है आपके पास। और दम पे लगाने से पहले हमने इसके ऊपर 2 अदद नींबू बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट के ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा खेवड़ा एसेंस वगैरह डाल के इसे हमने दम पे लगा देना है। और 8 से 10 मिनट तक हम इसे दम देंगे और उसके बाद हम अपने चावलों को चेक करेंगे। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले दाना दाना हमारी चावल रेडी हैं। और हम आखिर तक इसे हिलाएंगे, लेकिन हमारे चावल ना टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे और ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क होगा। तो चलिए
अब इसे डिश आउट करते हैं और देखते हैं ये ज़बरदस्त सी हमारे चावल कैसे बने हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके चावलों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और मैंने ये बनाई, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई, सब ने इसे बहुत पसंद किया। आप भी बनाइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।